बात तो होगी एपिसोड 1 के अंदर। अब बात है फिजिकल फिटनेस की, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे आज हमारे कोच मनप्रीत सर से। सो हेलो, दिस इज दीपांशु सिंह एंड यू आर वाचिंग एपिसोड 2 ऑफ मनप्रीत की सोच। सो हेलो सर, आप कैसे? आज फिर से बात करके वो काफ़ी सही लगा मेरे को। मैं भी बहुत अच्छा हूँ भाई, आनंद आ रहा है। और हमने पहले बात करी थी मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी दिमागी ताकत जो है उसके बारे में। और आज हम बात करेंगे जो हमारा मेन मुद्दा है कबड्डी के अंदर बहुत ज़्यादा जो वर्क करता है, फिजिकल फिटनेस। बिल्कुल, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मेरे से ये बताइए आप कि ये फिजिकल फिटनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एक कबड्डी प्लेयर के लिए, और क्या एक रोल प्ले करती है कबड्डी? तो ये कबड्डी प्लेयर के लिए तो ज़रूरी है ही है, ये आम बंदे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो लोकल है, हमारे कोई स्पोर्ट्स नहीं करते, उनके लिए बहुत ज़रूरी है फिटनेस। तो आप जितना फिट रहेंगे उतना अच्छा है। बट कबड्डी में बात करें फिटनेस की, तो कबड्डी में बाकी गेमों में जो फिटनेस है उससे कहीं ज़्यादा आपको फिटनेस चाहिए, क्योंकि ये बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है। और क्या मूव किस टाइम होगा ये ना तो कबड्डी प्लेयर को पता होता है, ना ही कोच को पता होता है। और हर रेड पे मूवमेंट्स चेंज होंगी, कभी आप 7 में, कभी 6, 5, 4, 3 में। सो कबड्डी के अंदर फिटनेस इतनी ज़रूरी है, ये मानो कि आप एक दिन खाना नहीं खाए तो काम चल जाएगा, लेकिन फिटनेस नहीं की तो कबड्डी में काम नहीं चलेगा। तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है। देखो, आपके अगर नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, एंकल पैर आपके मजबूत नहीं है, थाइज मजबूत नहीं है, कमर मजबूत नहीं है और आपके शोल्डर मजबूत नहीं है, तो आप कबड्डी नहीं खेल सकते। कहीं पे भी इंजरी आ गई तो आपकी परफॉर्मेंस, आप अगर ऊपर है तो एकदम से नीचे चले जाते हैं। और आप जो ये पूरा प्लान है एक फिटनेस का, फिजिकल फिटनेस का, वो आप कैसे प्लान करते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपका जो स्पोर्टिंग स्टाफ है टीम के साथ, वो कैसा है, उसके साथ बैठ के आपको प्लान करना पड़ेगा। ये खाली कोच के हाथ में नहीं है फिटनेस लेके आना टीम की, ये पूरा जो स्पोर्टिंग स्टाफ है, मेरे को लगता है कि वो सभी की एक जिम्मेदारी है। और वो सब अपने अपनी जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस चीज़ को समझते हैं। जब बैठ के आप बात करते हैं, जैसे ट्रेनर्स हैं टीम के साथ, कि कोच से बात करें कि आपको कैसी फिटनेस चाहिए प्लेयर्स की। मेरे को लगता है कि जब सभी आप बैठ के तैयार करते हो प्लान को, और जैसे हमने अपनी टीम के लिए किया है, जब प्री सीजन कैंप हमारा स्टार्ट हुआ है, सभी एक साथ बैठे हैं। वीकली हमने प्रोग्राम बनाया है, एक वीक का, कि इस वीक में इतना लोड डालना है बच्चों पे, नेक्स्ट वीक में इतना डालेंगे, 3 वीक में इतना जाएंगे। सो वीक में आपको क्या, एक वीक में आप किस लोड पे जा रहे हैं, वैसा प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा, और वही हमने किया है अभी। देखो, जब आपने प्लान तैयार कर लिया एक वीक का कि हमें मंडे से सैटरडे का, उसके अंदर परफॉर्मेंस आप कैसे लेके आ रहे हो, फिटनेस कैसे लेके आ रहे हैं, सो आपको इंडोर आउटडोर दोनों में वो रखना पड़ेगा। और रिकवरी के लिए आपको स्विमिंग, आइस का, सोना बाथ, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी उसमें। फिर आप डिवाइड करते हैं कि मॉर्निंग में जो हमारा सेशन है वो 2 घंटे का रखेंगे, 3 घंटे का रखेंगे, है ना। उसमें कितनी आप रनिंग करा रहे हैं, रनिंग करने से पहले आप मसल एक्टिवेशन कर रहे हैं, उसके बाद कितना स्ट्रेच दे रहे हैं, बॉडी को करा रहे हैं, फिर आप उसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जो 2-2.5 घंटे में आप वर्क कर रहे हो। सो वो आउटडोर होगी, इंडोर होगी, जिम हो गया उसमें, है ना। आप कभी स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं तो कभी आप इंडोरेंस पे जा रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कबड्डी में बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि कबड्डी में आप अपर बॉडी पे या फिर लोअर बॉडी पे ऐसा नहीं होता कि अपना आज अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर ली, लोअर की नहीं करेंगे, या आज लोअर की कर ली, अपर की नहीं करेंगे। कबड्डी में नहीं है। कबड्डी में आपको पैर से लेके सिर तक डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी फिटनेस के लिए, क्योंकि बॉडी कॉन्टैक्ट गेम के अंदर आप इंडोरेंस से लेके, स्ट्रेंथ से लेके, एजिलिटी से लेके, इन चीज़ों पे काम करेंगे, उतना अच्छा आपकी फिटनेस आएगी, उतना अच्छा आपकी परफॉर्मेंस आएगी। और उसमें भी बहुत चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं कि आप डिफेंडर के लिए बहुत सारी ऐसी स्किल है, एक्सरसाइज है जो आप रेडर को नहीं कराते। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो रेडर करता है वो डिफेंडर नहीं करता। अगर उन दोनों को आप ये भी नहीं समझेंगे और रेडर को भी और डिफेंडर को एक ही जैसी ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो तब भी परफॉर्मेंस नहीं आती। बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है आपको कि भाई आज जिम के अंदर 2 ग्रुप में आपने डिवाइड किए हैं, एक में रेडर रखे हैं, एक में डिफेंडर रखे हैं, तो वो एक्सरसाइज कराएं आप उनकी, जो रेडिंग में उनकी स्किल को ज़्यादा अच्छा करे रेडर के लिए, और वो एक्सरसाइज आप डिफेंडर को कराएं जो उसको स्किल में और उसकी परफॉर्मेंस में अच्छा करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो हमारे अभी ट्रेनर्स हैं वो बैठ के कोच के साथ बात करते हैं कि सर इसकी फ़िटनेस में हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, इसकी स्किल अच्छी हो, तो मेरे को लगता है फिर ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे मेरे साथ बैठ के वो प्लानिंग करते हैं,
तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरे को स्पीड चाहिए, आप बोनस करके जल्दी रेडर की जो स्पीड है वो नहीं आ रही, तो इसमें ये डालो, आप कैसे ले आ सकते हो। तो वो फिर अपनी रिसर्च करता है कि हाँ मैं ये स्किल करा रहा हूँ, मैं इसमें मूवमेंट के साथ टर्निंग डालूँ, टर्निंग के बाद स्पीड डालूँ तब आएगी। और जैसे हमारे कॉर्नर्स हैं कि वो बहुत जल्दी रेडर के ऊपर जाते हैं चेन के लिए, अगर चेन नहीं लगी तो उनको वापस आना है, उसमें स्पीड चाहिए। डाइव के लिए स्पीड चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए दोनों चीज़ों में। सो वो बैठ के जब आपसे बात करेंगे, आप उनको बताएंगे, मेरे को लगता है फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो काफ़ी सारे नए प्लेयर्स आते हैं, NYPs आते हैं, और उन प्लेयर्स ने ना काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज यहाँ पर जो करते हैं वो उन्होंने पहले नहीं करी होती, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। तो उनके लिए आप क्या चीज़ करते हो, कैसे मोटिवेट करते हो उनको कि वो अपना बेस्ट दे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर भी और उससे उनको बेस्ट रिजल्ट मिले? हाँ, ये देखो बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ हमें भी समझनी पड़ेगी, है ना, कोच को भी। जब आप नया प्लेयर आता है, वो सिर्फ कबड्डी खेल के आता है, उसके पास इतनी फिटनेस नहीं होती या फिर उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती जितनी उनको यहाँ पे आके मिलती है। तो आपको बैठ के उनसे बात करनी है कि आपने ये चीज़ें नहीं करी हैं ना, आप बिना ये चीज़ें करे इतनी अच्छी परफॉर्म कर रहे हो, इतना अच्छा खेल रहे हो, आपकी स्किल इतनी अच्छी है, आप ये चीज़ें करेंगे तो और भी बेटर होगा। तो वो फिर दिल लगा के काम करता है उसमें। और जो थोड़े हमारे सीनियर बच्चे हैं जो पहले ऑलरेडी 2-3 प्रो कबड्डी खेल चुके हैं, उन पर आपको इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी फोकस रहते हैं, बस नए बच्चों पे थोड़ा काम करना पड़ता है। और वो भी फिर 10-15 दिन के बाद उसी लाइन में आ जाता है, उनको पता चल जाता है कि भाई ये स्किल, ये फिटनेस करने से या फिर ये ट्रेनिंग करने से हमारी गेम बहुत अच्छी हो रही है। सो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है नए बच्चों के साथ, बट वो आ जाते हैं उस लाइन पे फिर। तो काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होती है, ठीक है, ऑल ओवर स्पोर्ट के अंदर, बट कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज है जो खाली कबड्डी में स्पेसिफिक रही, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी, कुछ ड्रिल्स ऐसी जो खाली कबड्डी प्लेयर्स के लिए हो ऐसी? हाँ, बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी हैं। जो आपका 13x10 का जो ग्राउंड है उसके अंदर इतनी स्किल है, इतनी एक्सरसाइज है जो स्पेशल कबड्डी के लिए है, और उसमें भी रेडर के लिए अलग है, डिफेंडर के लिए अलग है, और स्पीड के लिए अलग है, आपकी स्ट्रेंथ के लिए अलग है। सो वो आपको जब आप मैट पे देखते हैं करते टाइम ही हम दिखा सकते हैं कि ये स्किल खाली ये ट्रेनिंग कबड्डी के लिए ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बात करेंगे तो शायद ना मेरी आपकी समझ में आएगा ना मैं बता पाऊँगा, वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। बट बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जो स्पेशली कबड्डी के लिए है। मान लो 6-7 लड़के हैं, थोड़ा 4-4 मीटर पे हम खड़े कर देते हैं, और एक लड़का स्टैंड खड़ा हो जाता है, एक बेंड हो जाता है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। एक के आप ऊपर से जंप करते हो, दूसरे के आप नीचे से डाइव करते हो और स्लाइडिंग करते हो, और ऐसे ही डिफेंडर का है कि वो चेन लेके आगे जाके डैश करते हैं, वहाँ से उठ के दूसरी साइड डैश करते हैं, उसमें टाइमिंग देखी जाती है उनकी कितनी है। ऐसे कॉर्नर के लिए स्किल है कि वो स्पीड में आगे जाए, जाके बेंड करे, फिर पीछे आए, डाइव के लिए जाए। तो बहुत सारी ड्रिल है, बहुत सारी आपको करानी पड़ती हैं, वो स्पेशली कबड्डी के लिए बनी है, जो आपको करनी पड़ती हैं मैट पे, तभी आपकी स्किल अच्छी बनती है। आप जैसे बोनस है मैच में, आप पूरे मैच में अगर देखें अच्छा मैच है, दोनों टीमें स्ट्रांग है, तो रेडर बड़ी मुश्किल से 2 से 3 बोनस कर पाता है, लेकिन वो 2-3 बोनस मैच में करता है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग में मेरे को लगता है हर रेडर 6 और 7 में 50 से 100 बोनस डेली करता है, वो 3 बोनस परफेक्ट करने के लिए। ऐसे ही कॉर्नर है, वो 1-2 चैन पूरे मैच में 3 चैन बड़ी मुश्किल से मार पाता है, लेकिन ट्रेनिंग में 100 चैन मारता है वो। सो बहुत सारी ड्रिल है जो करनी पड़ती हैं आपको, तभी आप अच्छे एक रेडर और डिफेंडर बनते हैं। तो जैसे प्लेयर्स का जो फिटनेस प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और एजिलिटी को कैसे आप बैलेंस करते हो पूरा प्लान के अंदर? देखो, सबसे पहले तो आपको बैठ के बात करनी है कि हम आज एजिलिटी पे काम करेंगे या स्ट्रेंथ पे करेंगे या एंडोरेंस पे करेंगे। सो स्ट्रेंथ पे जब आप काम करते हैं, मेरे को लगता है कि आज आपको मैट पे स्किल करनी है शाम को, तो आपको मॉर्निंग में वेट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कबड्डी प्लेयर है वो भी एक इंसान ही है। अगर आप सुबह में उसका मसल ज़्यादा लोड डाल दोगे मसल पे, तो शाम को वो इतना अच्छा अपने गेम मैट पे नहीं कर पाएगा। तो उस दिन थोड़ा लाइट रखना पड़ेगा आपको, जिस दिन आप मैट पे मैच खेलते हो या फिर स्किल करते हो। सो जिस दिन आप शाम को मैट पे नहीं काम कर रहे उस दिन आप स्ट्रेंथ का रख सकते हैं। तो ये प्लानिंग करनी पड़ती है आपको कैंप में।
और दूसरा इंडोरेंस तो देखो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, वो तो मॉर्निंग में एवरीडे आपको उस पर 10-10 मिनट 15-15 मिनट वो आप कितना लोड डाल रहे हो, कितना देना चाहते हो, वो तो डेली डालना ही पड़ेगा। और रही बात फिर एजिलिटी की, वो भी आपको जैसे आप सुबह ट्रेनिंग कर रहे हैं तब भी आपको काम करना है, शाम को अगर आप मैट भी करते हैं तो भी आप 10 मिनट उसको उस पर आपको देने पड़ेंगे, और कूल डाउन पे आपको देने पड़ेंगे, मसल एक्टिवेशन पे देने पड़ेंगे। ये चीज़ें तो कबड्डी के साथ ही जुड़ी हुई हैं, इन पे तो काम करना ही पड़ेगा। ये बैलेंस तभी बन पाएगा जब आप बैठ के कोच के साथ और जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ है तो बैठ के बात करते हैं, तब ये चीज़ें मेरे को लगता है बहुत आसान हो जाती हैं। अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है कोच का और ट्रेनर का, सो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता ना आज ट्रेनर ने क्या किया है मॉर्निंग में, कोच क्या कराने वाला है। वो तभी अच्छा रहता है जब आप बैठ के एक वीक का प्रोग्राम बनाते हैं, वो पहले डिसाइड हो जाता है कि आज ये है तो ये करना है, और ट्रेनिंग के बाद आप उसको जैसे मान लो आज अच्छा लोड डाला है आपने दोनों टाइम, और इवनिंग में वीक में आप 2 या 3 तो शायद ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं तो 2 तो आइस बात आपको रखने पड़ेंगे। सो ये सारा था आज हमारा पूरा फिजिकल स्ट्रेंथ सुपर फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर कि एक फिटनेस जो फिजिकल फिटनेस है वो कितनी ज़रूरी होती है कबड्डी प्लेयर के लिए, और ये हमने आज सर से सीखी और काफ़ी डिटेल में इसके अंदर हमने बात करी। सो ऐसे और ही एपिसोड आपके लिए आते रहेंगे। सो ये था हमारा एपिसोड नंबर 2। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक जरूर कर देना, एंड हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हरियाणा स्टीलर को सपोर्ट भी करना है और इस बार ट्रॉफी तक हमें लेके जाना है। आपका सपोर्ट है तो ही हम हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले एपिसोड्स में सर के साथ में, तब तक के लिए